पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दिल्ली में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई। 2.5 घंटे तक चली इस बैठक के बाद एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। और कौन से वो बड़े फैसले हैं आप भी समझिए। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते को रोक दिया है। अटारी बॉर्डर पर चेक पोस्ट बंद किए जा रहे हैं। भारत में पाकिस्तान का उच्चायोग भी बंद होगा। हफ्ते भर के भीतर उच्चायोग को खाली करना होगा। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है और उन्हें 48 घंटों के भीतर भारत छोड़ना होगा। सीसीएस की बैठक में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कैबिनेट सचिव और रक्षा सचिव भी शामिल हुए। तो सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। पाकिस्तान के साथ जो 1960 में सिंधु जल समझौता किया गया था, इसे रद्द कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा 48 घंटों के भीतर जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं उन्हें देश छोड़ना होगा, उनका वीजा रद्द कर दिया गया है। चौथा फैसला यह है कि जो उच्चायोग है पाकिस्तान का दिल्ली में, उन्हें भारत छोड़ने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। यानी अब उन्हें छोड़ना होगा, पाकिस्तानी उच्चायोग को भारत छोड़ना होगा, दिल्ली छोड़ना होगा। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. तो भारत इस बार पाकिस्तान को ऐसा करारा सबक सिखाने की तैयारी में है जिसके अंदाजे भी नापाक मंसूबों वाले इस आतंकवादी मुल्क के लिए आसान नहीं है। राजनयिक संबंध तत्काल प्रभाव से खत्म करने को मामूली कदम समझे, क्योंकि इससे पहले 1947 से लेकर अब तक केवल 4 बार ये कदम उठाया गया था। तो कब कब ये हुआ फैसला लिया गया था? पहली बार 1947 में विभाजन के बाद, दूसरी बार 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, तीसरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था तब, और चौथी बार 2019 में जम्मू कश्मीर के धारा 370 हटने के बाद। तो 48 घंटे के भीतर अब भारत से पाकिस्तानियों को अपने दूतावास पर ताले लटका कर पाकिस्तान लौटना होगा। और अटारी बॉर्डर भी अब बंद कर दिया, यानी किसी भी पाकिस्तानी की एंट्री नहीं होगी। सिंधु जल समझौता खत्म करने का भारत का फैसला भी पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा। लेकिन इन फैसलों के मायने क्या हैं, इसे समझने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुनीत पाठक जी जुड़ चुके हैं। पुनीत जी, इन फैसलों के मायने क्या हैं? अविनाश, जैसा आपने अभी एक इतिहास बताया कि 4 दफा हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ ऐसे हालात बने जिसमें हमने उस पर प्रतिबंध लगाकर उसे चेताने का प्रयास किया। एक कहावत है कि हम अपने पड़ोसी को कभी चुन नहीं सकते, और हमारी ये सबसे बड़ी विडंबना रही है कि हमारी देश से एक टुकड़ा अलग होकर जो पाकिस्तान बना, उसने बार बार भारत को और भारतीय लोगों को ऐसे जख्म दिए उनकी धरती का इस्तेमाल करते हुए जो कभी ना भूलने वाले। लेकिन अब की बार 2025 में जो 28 परिवारों को जख्म मिला, इसके बाद देश की सरकार का, देश का मूड जरा अलग है। और ये जो सरकार बैठी है केंद्र में, उसका मिजाज भी अलग है। अब की बार एक स्वर में देश ने मांग की कि कुछ ऐसे कड़े कदम उठाए जाएं जो अभूतपूर्व हैं। और इतने लंबे सफर में जितना हम देख समझ पाए हैं, 2016 और 2019 ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई 11 और 12 दिनों में, ये देश के सामने के एग्जाम्पल रहे कि पाकिस्तान को ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स या एयर स्ट्राइक का सामना करना पड़ सकता है। आज जो सीसीएस की मीटिंग हुई, कैबिनेट के इस हिस्से ने यह तो तय किया ही कि आप आगे क्या कदम उठाएंगे
युद्ध भूमि में, समर भूमि में आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, उन पर स्ट्राइक करेंगे, तय। और ये अभी भी रुका नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो 5 बड़े कदम उठाए, एक तरह से पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो 1960 का सिंधु जल समझौता था, जिसके तहत 6 प्रमुख नदियां, सिंधु के साथ में उसकी सहायक नदियां, उनमें से 3 ही ऐसी नदियां जो भारत के हिस्से में आती हैं, पूर्वी क्षेत्र वाली और पश्चिम वाली पाकिस्तान के हिस्से की। ये समझौते के विराम लग जाने के बाद, इस पर रोक लग जाने के बाद, पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो पहले ही अभावग्रस्त था, अब भुखमरी तक या पानी के अभाव से और विकट स्थिति तक जा सकता है। दूसरा, एक सबसे बड़ा संकेत होता है कि चाहे जो भी हालात हों, देश के नागरिक आना जाना चाहते हैं, देश के उच्चायोगों के बीच में संपर्क स्थापित रहता है, लेकिन यह कनेक्शन भी काट दिया गया। जो भारत के उच्चायुक्त वहां नियुक्त हैं, उनको वापस बुलाया गया। जो पाकिस्तान के भीतर वहां जितनी भी एक्टिविटी करने भारतीय लोग पहुंचे हैं, उनको एक तरह से 1 मई तक का वक्त दिया गया। ऐसे कई कदम उठाकर भारत ने यह जताने की कोशिश की है कि अब की बार पाकिस्तान से सारे संबंधों को राजनयिक स्तर पर खत्म करने का साहस भारत रखता है। एक नंबर। दूसरी बात, जब से यह हमला हुआ, इन 48 घंटों के भीतर ये जो अटैक करने की उत्कंठा भारत में दिखाई पड़ी है, इसके बीच में विदेश के और विदेशी साथियों का जो हमको सपोर्ट मिला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, टाइमिंग के अमेरिका के उपराष्ट्रपति ये भारत में थे, उन्होंने खुलकर कहा कि प्रत्यक्ष तौर पर हम देख रहे हैं अमेरिका भारत के साथ इस मुद्दे पर है। पाकिस्तान का आतंकवाद पर वो कभी सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अब खुलकर वो भारत के समर्थन में दिखाई पड़ता है। बड़े जो देश हैं, उन सब ने एक एक करके, सिर्फ एक चाइना को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी बड़े देशों ने इस पर अपनी तरफ से सहमति जताई है कि हम अब की बार आतंकवाद के खिलाफ भारतीय कदमों का एक तरह से समर्थन करते हैं। और जैसा आपने कहा कि इन कदमों के आगे क्या इंपैक्ट होंगे, तो एक बात क्लियर है कि आगे किसी भी स्ट्राइक के लिए अभी भी देश ने और देश की सरकार ने संकेत दिया है कि रास्ता खुला हुआ है। राजनयिक स्तर के ऊपर जो कर सकते थे, वो सारे कदम एक साथ उठाए गए। पहले बॉर्डर बंद करने जैसी बात, जो हमारी अटारी बॉर्डर बंद की गई, उसको लेकर पहले कुछ हमको इतिहास मिलता है, लेकिन कुछ एक दो इक्का दुक्का प्रतिबंधों के बाद वो मामला ठंडा पड़ जाता था। अब की बार नागरिकों की आवाजाही पर प्रतिबंध, उच्चायोग उसे बंद करने जैसे एक तरह से निर्णय, और जल बंद कर देना, पानी से ही जीवन है, सीधे सीधे उनके जीवन पर एक चोट है, प्रहार है। संकेत साफ है कि आने वाला समय डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए कठिन, फुल स्टॉप वाला होगा। बिल्कुल कठिन समय है, क्योंकि भारत के 28 नागरिकों को उन्होंने मार गिराया है। बहुत शुक्रिया पुनीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इनसाइट्स के लिए। लेकिन ये तस्वीरें बड़ी खास हैं, क्योंकि यही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, चूंकि सीसीएस की बैठक के बाद जिस तरह से एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी जानकारी दी और ये कहा कि जो बड़े 5 फैसले लिए गए हैं, पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल संधि थी, इसे तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया। इसके अलावा जो चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से अटारी के बंद किया गया और पाकिस्तान का जो उच्चायोग था उसे भी अब वापस भेज दिया है।